बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अटक 1122 अली हुसैन साहब। इनसे आज थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं। इनकी जो महकमाना खदमात हैं, बहुत ज़्यादा खदमात हैं इनकी, और बिला मुआवजा इनकी खदमात हैं। रोडों पे जो एक्सीडेंट होते हैं, दीगर हादसात होते हैं, उनमें नुमायां तौर पर इनकी कारकर्दगी है। सबसे पहला सवाल है कि रेस्क्यू 1122 अटक की अपने क़याम से लेकर अब तक खिदमात और कारकर्दगी का एक जामे जायज़ा पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अटक के अंदर अटक डिस्ट्रिक्ट समेत जो तहसीलें हैं उनमें हमारी सर्विसेज की एक्सपेंशन मौजूद है। और इसमें हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो इमरजेंसी रिस्पांस जो हमारा कोर फंक्शन है वो है, और उसके अलावा कम्युनिटी ट्रेनिंग है, और प्रिवेंशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जो फिगर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो हमने अब तक की इमरजेंसियाँ टोटल मैनेज की हैं वो तकरीबन 1,80,000 के करीब हमने इमरजेंसियाँ इस दौरान मैनेज की हैं, जिसमें ज़्यादातर जो इमरजेंसियाँ हैं वो हैं हमारी मेडिकल की इमरजेंसियाँ हैं, फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, फायर की इमरजेंसीज हैं, ड्रोनिंग इमरजेंसीज एक सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे, वो इसमें मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर है उसका एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 14 साल के दौरान कितनी इमरजेंसियाँ और कितनी रेस्क्यू आपने की है? तकरीबन ये 1,80,000 का इमरजेंसी का जो हम जिसको कहते हैं ना कि इसी नंबर्स के साथ जो मौजूद है 1,80,000। ज़िला अटक के तमाम जो स्टेशन हैं उनके अदाद-ओ-शुमार बता दें। हम टोटल एक स्टेशन हमारा अटक डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर मौजूद है, बाकी हर तहसील के अंदर हम मौजूद हैं। टोटल 6 स्टेशन हमारे मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर। नहीं, उनके अदाद-ओ-शुमार बताएँ कि कितने उन्होंने रेस्क्यू की हैं, कितने इमरजेंसी? हमारा जो डेटाबेस होता है वो हम कलेक्टिवली वो करते हैं, मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। फी स्टेशन के हिसाब से नहीं होता, मतलब जो हमारा कमांड सेंटर है या जो कंट्रोल रूम का जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद के ऊपर होता है। वो मतलब इंडिविजुअली एक स्टेशन के हिसाब से नहीं होता। जहाँ से मुनासिब होता है हम रिसोर्सेज को एक से दूसरी जगह पे मोबिलाइज भी करवा सकते हैं। अगर अगर कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि वो किसी तहसील की कैपेसिटी से बाहर है तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट से भी उसको ऑगमेंटिंग करते हैं। दस्तयाब जो वसाइल हैं, उनकी क्या सूरत-ए-हाल है और फ़राइज़ की अदायगी में आपको किन मुश्किलात का सामना है? जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें 23 एम्बुलेंसेस हैं, और 10 हमारे पास फायर की व्हीकल्स हैं, 50 हमारे पास मोटर बाइक्स हैं, और तकरीबन 270 के करीब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। ये जो अटक का जो एवरेज इमरजेंसीज है तकरीबन 100 इमरजेंसीज पर डे है, उसके लिए सफिशिएंट है, इनफ है उसके लिए। और जहाँ तक आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमारे लिए इतनी मुश्किलात उस तरह से नहीं है। बहरहाल ये कि हम कम्युनिटी से हर वक्त ये तवक्को कर रहे होते हैं कि वो जहाँ पे इमरजेंसी हो तो वो उनका जो किरदार है वो हेल्पिंग हैंड के बतौर होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए इमरजेंसी सर्विसेज के साथ। और जो हम ट्रेनिंग्स उनको दे रहे होते हैं उन उन ट्रेनिंग्स में उनका किरदार पॉजिटिव होना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है सेफर कम्युनिटी उसमें भी उनका किरदार हो। क्योंकि इमरजेंसी की प्रिवेंशन जो है वो तभी मुमकिन होती है कि जब आप कम्युनिटी के साथ चलें, और कम्युनिटी और जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं वो यकजान हों, और वो एक फ्रीक्वेंसी और जो एफर्ट्स हैं वो कोहेरेंट हों। मोटरसाइकिल की जो एम्बुलेंस है, उसकी कितनी कारकर्दगी है? कितना उसका आपने अहाता किया और कितने उसने अचीव किया है आपने टारगेट को? जो मोटर बाइक्स सर्विस है ये अमूमन हमने जो जिसको हम कह सकते हैं कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस की गई है। इस इसके फ़वाइद में हम कह सकते हैं कि जो एम्बुलेंस सर्विस है उससे अमूमन पहले पहुँच जाती हैं। जो फ्यूल की इकोनॉमी है या जो फ्यूल इकोनॉमिक्स है या जो कॉस्ट है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट असर पड़ जाता है। और उस तरह की एक इमरजेंसी जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन कई दफ़ा ज़रूरी नहीं होती। एक घर की इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसीज़ है, तो उसमें अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी नहीं होती। तो उसमें जो हमारे स्टाफ है वो वहीं पे जाके, जैसे बीपी किसी का चेक करना है या शुगर चेक करना है, तो वहीं पे
सर्विसेज डिलीवर हो जाती हैं, तो उसमें कास्ट भी डेफिनेटली उस हिसाब से बच जाती है रिस्पॉन्स टाइम के साथ होने के साथ। तो तकरीबन रोज़ाना की हमारी 20 के करीब इमरजेंसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मोटर बाइक रिस्पॉन्स करता है। रेस्क्यू को बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी सर्विसेज को भाई ये एक पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट है। हमारी एफर्ट्स मतलब सिर्फ अपने इदारे के डेवलपमेंट के साथ-साथ हम अर्बन प्लानिंग की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हम सोसाइटी की या जो हमारे जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स दे के कैपेसिटी वो कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम इनफरादी बात करें कि रेस्क्यू 112 की बेहतरी क्या है, तो वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। जो इंडिकेटर्स हैं या जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज वाले सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक सिंगल फ़ोन के ऊपर हर शख्स को इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद होती हैं और इस सर्विस की वजह से अवाम के अंदर या कम्युनिटी के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? वो आपकी सर्विस से मुतमईन है कि नहीं? फीडबैक जनरली बहुत पॉजिटिव फीडबैक होता है। लोग जो हैं वो इस इदारे के ऊपर एतमाद करते हैं, फ़ख्र करते हैं। जहाँ कहीं पे भी चाहे हमें अपनी ज़ात का तारुफ़ करवाना होता है या इदारे का तारुफ़ करना होता है, तो हर जगह इस इदारे ने अपना नाम कमाया है और एक अच्छी नेक नेकनामी के साथ सर्विसेज़ डिलीवर की। शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं? क्या निज़ाम तरतीब दिया है? और अब तक कितनी शिकायत आई हैं आपके महकमे के एहलकारों के खिलाफ? हमारा सिटीज़न फीडबैक सिस्टम है कि जहाँ पे भी इमरजेंसी होती है हमारी, तो जो सर्विस वसूल करने वाला है उसको एक मैसेज मिलता है कि अगर आपका कोई सर्विसेज से मुतल्लक कोई आपकी फीडबैक है तो वो आप दें। वो मैसेज जो है लाहौर से हेड ऑफिस से होके हमारे पास आता है। फिर हम उसको मुकम्मल तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मामले की नोयत क्या है, क्या स्टाफ के रवैये क्या इश्यू है, क्या कैपेसिटी का इश्यू है। उसको अकॉर्डिंगली फिर हम मैनेज करते हैं कि अगर कैपेसिटी का इश्यू है तो हम किस तरह से कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। अगर रवैये का इश्यू है तो फिर उसको किस तरह से करें। वो अकॉर्डिंगली होता है, जिस तरह का मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जैसा मर्ज़ वैसी दवा के हिसाब की बुनियाद पे। अब तक जो आपने रेस्क्यू कार्रवाइयाँ की हैं, उनमें आतिशज़दगी और तिबी मामलात के अलावा कौन-सी अमूर शामिल हैं? इमरजेंसीज़ एक ये बहुत मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ उसकी एक बंच या एक हमारे पास एक मजमुआ बन सकता है, जिसमें हादसात जिस तरह के मतलब इंसानी रहन-सहन जिस जिस तरह से या इंडस्ट्रियलाइज़्ड हो गया है या मशीनों का इस्तेमाल जिस तरह से हमारी ज़िंदगियों में आ गया है या जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो गया है। तो ये जो इमरजेंसीज़ है उनकी नौइयत भी उसी के हिसाब से वक़्त के साथ-साथ बढ़ती आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि देखें पहले सिर्फ़ एक मेडिकल इमरजेंसीज़ होती थी। अब जिसको हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ कि अगर कोई शख़्स घर के अंदर कोई काम कर रहा है, कोई मिस्त्री मज़दूर, कोई बिजली का कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, कोई ग्राइंडर यूज़ कर रहा है, कोई कटर मशीन यूज़ कर रहा है, कोई टोका मशीन यूज़ कर रहा है, उनकी इमरजेंसीज़ भी हो सकती हैं। कोई शख्स तीसरी चौथी मंजिल से पे काम कर रहा है, कोई वहाँ से भी गिर सकता है, कोई सीढ़ियों से बच्चे गिरते हैं, पानी के अंदर गिरते हैं, टैंकी के अंदर गिरते हैं। मतलब ये एक हम जो कैटेगरियाँ बनाते हैं कि तकरीबन 8 से 10 कैटेगरियाँ हम बनाते हैं। तो जिसके अंदर पॉइज़निंग है, मेडिकल इमरजेंसीज़ है, ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ हैं, बर्न इंजरीज़ हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। ये एक मोटे-मोटे जो जिनको हम कह सकते हैं कैटेगरीज़ हैं, ये उस नंबर में शामिल हैं। और आतिशज़दगी? आतिशज़दगी डिस्ट्रिक्ट अटक उस तरह से हम नहीं कह सकते कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, इंडस्ट्री इतनी नहीं है। तो जो नंबर ऑफ फायर इमरजेंसीज़ हैं, वो उनकी बड़े शहरों की निस्बत से यहाँ पे जो शरह है वो थोड़ी-सी कम है। जो हमारे पास जो कच्ची आबादियाँ हैं जो कि मतलब घास-फूस और कानों की होती हैं, वहाँ पे ये नंबर काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे अमूमन आतिशबाज़ी ज़्यादा होती है या जो चरागाहें हैं या जो थोड़े बहुत फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ की फायर इमरजेंसीज़ जो हैं वो जिसको कह सकते हैं कि ज़्यादा दौरानिये की होती हैं या उनको मैनेज करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। बाकी जो फायर इमरजेंसीज़ हैं वो महीने में
8 या 10 के करीब जो घरेलू फायर हैं या घर की जो आतिशबाजी के वाक़यात हैं, वो तकरीबन महीने में 8 से 10 इमरजेंसी हैं। अमले की तरबियत का क्या तरीक़ाकार है? अमले की तरबियत का हम इनको कह सकते हैं कि पहले मरहले पे जिस वक़्त ये इनकी रिक्रूटमेंट होती है, तो उस वक़्त ये लाहौर में इनकी बाकायदा एक तरबियत होती है। उस तरबियत के अंदर इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और इनकी जो अमली तरबियत है कि जिस शोबे से इनका ताल्लुक होता है, ड्राइविंग हो गया, फायर सर्विस से हो गए या मेडिकल की इमरजेंसीज़ हो गई, तो फिर उसी के हिसाब से उनकी पहले वहाँ पे तरबियत होती है। फिर जिस वक़्त ये फ़ील्ड में आते हैं, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली हम उनकी बाकायदा ड्रिल्स होती हैं। जो फायर का स्टाफ है, उनकी अपनी ड्रिल्स होती हैं, जो मेडिकल का स्टाफ है, उनकी अपनी ड्रिल्स होती हैं और रेगुलरली वो कंडक्ट होती हैं। इसी तरह फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, फिर उनकी फिज़िकल फ़िटनेस के हर महीने टेस्ट होते हैं। तो ये सारे मरहलावार या जिसको हम कह सकते हैं कि एक मुस्तकिल एक अमल के तौर पर हर महीने चल रहा हो। अपने अमला को आपने कितनी मशक़ें कराई हैं और इन मशक़ों के फ़वाइद क्या हैं? जो काम है इमरजेंसी सर्विसेज़ का या रेस्क्यू का, वो इस तरह है कि ये जिसको कह सकते हैं कि हाथ का काम होता है और इसके लिए आपकी बात दुरुस्त है कि जो अमली मशक़ें हैं, जितनी अमली मशक़ें ज़्यादा होती हैं, उतनी ही उनके जो हैंड्स ऑन जो स्किल्स हैं, वो बेहतर होती हैं। ये हमारा रेगुलर का एक जिसको आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस होती है। जो भी स्टाफ आता है शिफ्ट जब चेंज करता है, तो वो जैसी हैंडिंग टेक करता है, तो वो उसकी रोज़ाना की तरबियत में ये चीज़ शामिल होती है कि उसने ये काम करना है। अभी भी शायद आप आ रहे थे तो एक रोप बाहर बिल्डिंग के साथ लटकी हुई है, तो वो उसके ज़रिए से ऊपर की फ्लोर से रोप वर्क करते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से फिर सीढ़ियों के ज़रिए से ऊपर जाते हैं अपने इक्विपमेंट वगैरह को लेके। तो ये इनकी रोज़ाना का मामूल है। मतलब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने शायद महीने बाद एक्सरसाइज़ करनी है, ये रोज़ाना की तरबियत का हिस्सा है। और यहाँ कितना अमला तैनात है आपका, ऑफ़िसर समेत? यहाँ तकरीबन 100 के करीब हमारी जो अटक की स्ट्रेंथ है। अवाम को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि आपका राब्ता ही अवाम के साथ है। क्या जी। पैगाम देंगे अपने महकमा के हवाले से? जो इमरजेंसी सर्विसेज़ का जो बुनियादी जिसके रिस्पॉन्स के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी कि इमरजेंसीज़ ना हो। उसके लिए मोटो है वो ये देखें ज़्यादातर इमरजेंसीज़ की वजूहात होती हैं वो बेएहतियाती उसके अंदर जिसको हम अंग्रेज़ी में लफ्ज़ से कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस उसका अमल दखल होता है। अब बेएहतियाती चाहे हम ड्राइविंग्स के ज़रिए की इमरजेंसीज़ में देखें, तो उसके अंदर भी मैक्सिमम इमरजेंसीज़ क्या होंगी बेएहतियाती होगी। या ओवर स्पीड होंगे या गाड़ी की हालत ऐसे नहीं होगी या ऐसी जगह के ऊपर यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे होंगे जो महफूज़ नहीं होगा या ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी की हुई होगी जो कि किसी और के लिए हादसे का सबब बनेगी। अब ये सारे मामलात इन सब का ताल्लुक बेएहतियाती से और नेग्लिजेंस से है। अगर आप महफूज़ तर्ज़ अमल रखें ज़िंदगी में तो हादसात को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यही एक पैगाम है कि जिस तरह मतलब हमारे मामूलात ज़िंदगी की इस तरह से हो गए हैं कि हमें जब जाना पड़ता है फ़र्द को एक जगह से दूसरी जगह पे तो ज़्यादातर मोटरसाइकिलों का दौर है और यही अगर 1 मिनट के अंदर काउंटिंग करें रोड के ऊपर से गुज़रने वाली गाड़ियों की तो शायद 70 से 80% हमें मोटरसाइकिल ही नज़र आएँ। अब इसके अंदर मोटरसाइकिल के अंदर और फिर हम देखेंगे वो हेलमेट पहनने का रुझान इंतहाई कम है और हादसात सबसे ज़्यादा जो हादसात हैं हमारे उसमें सबसे बड़ा नंबर उसके अंदर मोटरसाइकिल वाला लाज़मी शामिल हो। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल की टक्कर हुई होगी गाड़ी के साथ, मोटरसाइकिल की टक्कर होगी रिक्शे के साथ, मोटरसाइकिल की टक्कर शायद हुई हो डंपर के साथ, ट्रक के साथ। तो अब इसके अंदर मतलब हम अगर मोटरसाइकिल वाले को फ़ोकस कर लें कि वो अ, हम सफ़र को उसको तो नहीं कह सकते कि वो सफ़र ना करे, लेकिन महफूज़ सफ़र के लिए अगर वो हेलमेट का पहनने का रुझान जो है वो उसको पक्का करे और हम माशरे के अंदर तो हम इस नंबर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये मेरी गुज़ारिश है कि एहतियात लाज़मी करें ड्राइविंग के दौरान और हम ज़िंदगी के बाकी मामूलात के अंदर भी जो सेफ्टी प्रैक्टिसेज़ हैं उनको फ़ॉलो करें। नाज़रीन ये थे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 अटक अली हुसैन साहब। बड़ी तफ़सील के साथ इन्होंने अपने महकमा की कारकर्दगी बताई है और आखिर में पैगाम भी आवाम को दे दिया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इनके आफ़त से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।